आज हम एक्सेल में कुछ बिगिनिंग जो है फीचर्स को सीखेंगे, ऑप्शन को सीखेंगे। रो हाइट, रो की हाइट कैसे बढ़ाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट, रो की हाइट जो है वो ऑटो फिट कैसे करते हैं, और कॉलम की विड्थ, कॉलम को ऑटो फिट करना, डिफ़ॉल्ट विड्थ, ये सारी चीज़ें जो हाइड अनहाइड रो कॉलम और शीट, रीनेम करना शीट को, मूव और कॉपी, और उसके बाद टेप कलर चेंज करना और प्रोटेक्ट करना शीट को, ये सारी चीज़ें आज इसमें बेसिक और बिगनिंग की हैं एक्सेल की, ये सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं रो की हाइट पे। तो ये रो की हाइट है, अगर यहाँ पे ये रो की हाइट है, मैंने रो को सिलेक्ट किया और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से ड्रैगिंग किया तो ये रो की हाइट बढ़ गई। ये देखें, यहाँ से भी कर सकते हैं, और भी तरीका है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉर्मेट में, होम फॉर्मेट में रो की हाइट, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। मैं रो की हाइट यहाँ पे अगर बढ़ाना चाहता हूँ, 100 करना चाहता हूँ, तो 100 टाइप करके एंटर करूँगा तो ये रो की हाइट बढ़ जाए। रो की अगर हाइट कम करनी है तो इसी तरह रो की हाइट 50, यहाँ पर हम यहाँ से भी ये रो की हाइट सेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से सेट हो रही है। मल्टीपल रो को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, मल्टीपल रो को भी इसी तरह फॉर्मेट में और रो हाइट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इन रो की हाइट क्या हो। 20 अगर मैं कर देता हूँ तो ये रो की हाइट 20 हो गई। और इसी तरह मल्टीपल रो की यहाँ से भी हाइट, ये देखें रो की हाइट मैंने बढ़ा दी। हाँ, ऑटो फिट रो क्या होता है? ऑटो फिट रो हाइट जो है वो जैसे ही रो में जो सेटिंग है उसको ये ऑटोमेटिक फिट कर देगा। ये देखें, टेक्स्ट की साइज़ के मुताबिक अगर हम टेक्स्ट की साइज़ कम करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये रो का टेक्स्ट और टेक्स्ट की मैं साइज़ जो है इनको सिलेक्ट करके कम करता हूँ तो ये देखें रो की हाइट ऑटोमेटिक फिट हो रही है, और बढ़ा देता हूँ तो ये ठीक है, ये रो ऑटो फिट है। इसी तरह कॉलम, ये कॉलम है, कॉलम को हम ये ABC हेडर में जाके यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं। ये देखें, सिलेक्शन लेने के बाद जो कॉलम मुकम्मल सिलेक्ट हो गया, इसको ड्रैगिंग करेंगे तो रो की विड्थ जो है वो कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ेगी। तो ये कॉलम की विड्थ बढ़ाने का तरीका है। यहाँ से भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करें, मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट करके हम इसकी जो विड्थ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वहाँ फॉर्मेट से भी यही तरीका, जो रो के साथ कॉलम विड्थ, और कॉलम विड्थ में जाके हम उसकी साइज़ दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी साइज़ जो है 27 कर दो, तो ये कॉलम की साइज़, उन सब कॉलम की साइज़ बढ़ेगी जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, ऑटो फिट कॉलम क्या होता है? सबसे पहले ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट कॉलम में ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ये लिखा मैंने, ये एक वर्ड लिखा है साइबर। अब इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके भी ऑटो फिट कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं डबल क्लिक करके भी जितना टेक्स्ट होगा उतना ही कॉलम ये फिट हो जाएगा। ये देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे अभी बढ़ा देता हूँ इसकी साइज़, और इसी कॉलम को फॉर्मेट से ऑटो फिट करते हैं तो ये देखें फॉर्मेट से भी ये ऑटो फिट हो सकता है। यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम करेंगे, ये तरीका है ऑटो फिट कॉलम, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ, ये सारा कुछ आपने अच्छी तरह समझ लिया है। आगे डिफ़ॉल्ट विड्थ है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या होता है कि इसकी जो स्टैंडर्ड विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में सेट है वो कितनी है? ये कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो 8.43 है। अगर मैं यहाँ से कॉलम सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पूरी शीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट में जाके डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अब इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू 8.43 है, तो यहाँ पे मैं कॉलम की विड्थ 8.43 कर देता हूँ। तो ये सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि एक्सेल में सेट है, जैसे ही एक्सेल की फाइल हम बाय डिफ़ॉल्ट उसके कॉलम की साइज़ है वो 8.43 है। तो ये देखें कॉलम की विड्थ और ऑटो फिट, रो की हाइट, रो को ऑटो फिट करना, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब देखेंगे हाइड और अनहाइड रो को कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ रो सिलेक्ट कर लेता हूँ
ये रो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 3 रो मैंने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं हाइड में इन 3 रो को हाइड कर देता हूँ। तो ये देखें ये रो हाइड हो गई। इसी तरह अगर इन रोज को जो है, अब देखें 7 से लेकर 12 तक के बीच में सारी रोज हाइड हैं, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगर इन रोज को अनहाइड करना है तो हाइड में रो हाइड है, अब रो अनहाइड हो। ठीक है, ये रो हाइड करने का तरीका है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, ये आप देख लें। कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे जाहिर हो जाते हैं। जैसे हम ऑप्शन पे आते हैं तो ये देखें Ctrl+9 है जो रो हाइड का है, और अनहाइड का जो है यहाँ पे देख लिया करें। काफ़ी शॉर्टकट कीबोर्ड्स यहाँ से अनहाइड रो का है Ctrl+Shift और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये जो है कॉलम की विड्थ, रो की विड्थ और हाइट को तो आपने समझ लिया है। हाइड करना अनहाइड करना भी, यहाँ पे रो को हाइड करना और अनहाइड करना भी आपने समझ लिया है। रो को हाइड भी कर सकते हैं। ये देखें रो हाइट हैं, तो इनको अगर अनहाइड करना है तो इन 2 के बीच में अनहाइड हाइड हैं, तो इन यहाँ से हम फॉर्मेट में जाके अनहाइड करेंगे तो ये रो जाहिर हो जाएंगी। इसी तरह कॉलम, ये कॉलम है बी को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ कॉलम को, और ये देखें बी कॉलम हाइड हो गया। अब अगर मुझे बी कॉलम चाहिए अनहाइड करना है तो ये दोनों के बीच में है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं हाइड पे जाके अनहाइड कॉलम करता हूँ तो ये, हाँ ये देखें ये एक शीट है। अगर मैं इस शीट को ही हाइड कर देता हूँ तो शीट को हाइड करने का तरीका ये है कि हाइड और अनहाइड, और यहाँ पे शीट में देखेंगे ये शीट देखें यहाँ से हाइड हो गई है। अब इसको शीट को अगर अनहाइड करना है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और शीट को अनहाइड करेंगे। शीट कौन सी है, और ये कमेंट और बिगिनर दोनों है, तो मुझे ये कमेंट वाली और इसी तरह बिगिनर वाली शीट को भी अनहाइड करना है। तो मैं शीट को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ये देखें ये शीट। इसी तरह रिनेम शीट, रिनेम शीट क्या होता है उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं शीट पे गया और यहाँ पे नाम लिखा, रिनेम पे राइट क्लिक करके क्लिक किया और यहाँ पे लिखा एक्सेल बिगनर। ये देखें अब शीट का नाम तब्दील हो गया। इसी तरह मूव और कॉपी, अगर मुझे इस शीट की कॉपी बनानी है तो मूव और कॉपी में जाके यहाँ पे क्रिएट कॉपी कर दूंगा और इसको मूव टू एंड कर दूंगा। कॉपी बन जाए, एंड में नज़र आए, यहाँ पे एंड कर दूंगा तो ये एंड में एक कॉपी बन जाएगी। ये देखें एक्सेल बिगनर की सेकंड कॉपी। इसी तरह प्रोटेक्ट शीट है। प्रोटेक्ट शीट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। अब ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमने शीट को प्रोटेक्ट कर लिया है। ये देखें शीट प्रोटेक्ट है। अब यहाँ पे मैं जाके इसको शीट को अनप्रोटेक्ट करूँगा और वो पासवर्ड जो लगाया था उसको ओपन करते हैं। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे हम टाइपिंग एडिटिंग जो भी है कर सकते हैं। तो ये शीट प्रोटेक्ट करने का तरीका, मूव और कॉपी, रिनेम और सारे तरीके आपने बेसिक लेवल बिगनर्स में सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो दोबारा इस वीडियो को देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।